तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा या और बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा कि मैनेजमेंट का या फिर एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, जो मेन एम रहता है, जो गोल रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है। ऐसा नहीं है। अगर एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचेगी तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएगी, अपनी पोजीशन नहीं ले पाएगी। ओके, तो उसके और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उसे फुलफिल करने होते हैं। उसको उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हमने कैटेगराइज करा है 3 ग्रुप्स में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में हम देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक कंपनी का कैसे कैसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कंपनी के या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से। इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, विच इज रिलेटेड टू मनी, ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमेशा मनी की टर्म्स में रिलेटेड होते हैं, एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज सर्वाइवल। एक ऑर्गेनाइजेशन कम से कम इतना पैसा कमा ले या एक अपनी इतनी रेपुटेशन कमा ले कि वो मार्केट में एक सरवाइव कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में सरवाइव करना, मान लीजिए अगर आपने कोई नई कंपनी खोली है या नया कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। आप अकेले मार्केट में नहीं खड़े हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके पास और आपके पहले से खड़े हैं। ओके, सो उस कंपटीशन वाली मार्केट में सरवाइव कर जाना इज सर्वाइवल। इतना कमा लो एटलीस्ट कि मार्केट में सरवाइव कर पाओ, आपकी कॉस्ट कवर हो जाए, जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, जो लागत लगाई है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, एटलीस्ट उतना ही आपको वापस मिल जाए, लॉसेस में ना जाए आपका बिजनेस। सो दैट इज कवरिंग कॉस्ट, यू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। ओके, उसके बाद जब हम सरवाइव कर जाते हैं मार्केट में, सबसे पहला हमारा मोटिव क्या होता है अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, कि हम मार्केट में सरवाइव कर जाएं। जब हम मार्केट में सरवाइव कर जाते हैं, उसके बाद क्या सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करना हमारे लिए सफिशिएंट है? नो, अब हम चाहेंगे कि हमारे पास कुछ प्रॉफिट भी है, हमारा कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी हो। तो फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिजनेस से। हमने कॉस्ट तो कवर कर ली, जितनी लागत लगाई थी उतना तो हमें मिल रहा है, बट अब हम कुछ कमाए भी। ओके, so that is profit earning. Second is profit. Next is growth. अब growth क्या है? expansion. आपको देखिए, पैसा तो कमा रहे हैं आप, ओके, ऑर्गेनाइजेशन से आपको पैसा तो मिल रहा है, प्रॉफिट तो आ रहे हैं, सेल्स बढ़ रही हैं, सारे काम हो रहे हैं, बट ग्रो नहीं कर पा रहा हमारा बिजनेस। क्यों? देखिए, दो तरीके के बिजनेसमैन होते हैं। एक तो वो जो पैसा आ रहा है, ओके, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, और वो पैसा घर ले जा जाकर रखे जा रहे हैं। ओके, और एक वो होते हैं जो उस प्रॉफिट में से अपना पैसा जो है वो फर्दर ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए, कंपनी की डेवलपमेंट के लिए या बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए वापस से वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज अ कैपिटल इन द बिजनेस। ओके, मान लीजिए आपको 25 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 15 लाख रुपए आप किस में लगा देंगे? वापस से इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस में। ओके, क्योंकि घर ले जा जाके अगर आप भरते रहेंगे तो उससे कंपनी की एक्सपेंशन या ग्रोथ नहीं होगी। तो दिस इज ग्रोथ। क्लियर? तो ग्रोथ का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है? बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो दैट इज एक्सपेंशन। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे घड़ी का अगर हम एग्जांपल लें तो घड़ी का डिटर्जेंट आया था, घड़ी का सोप आया, उसके बाद अब घड़ी का लिक्विड आया। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी क्या कर रही है? वो ग्रो कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट इज अगर उसकी ब्रांचेस इंक्रीज हो रही हैं, जैसे कि बहुत सारे सुगंध वगैरह के अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं, स्वीट शॉप के बीकानेर वाला के एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, तो उसकी जगह जगह ब्रांचेस खुल रही है, इसका मतलब वो क्या है? वो ग्रो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या, उसका मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ रही है, या फिर आपके में जो कैपिटल इन्वेस्ट आप जो कर रहे हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ। क्लियर?
तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा, विच आर रिलेटेड टू मनी, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी और द बिजनेस। इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अगर आपने उतना कॉस्ट कवर कर लिया जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, सो दैट इज सर्वाइवल। आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे करके अपना बिजनेस स्टैंड कर रहे हैं मार्केट में। फिर उसके बाद आपने क्या सोचा कि अब हमें इस बिजनेस से प्रॉफिट भी अर्न करना चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या सोचा कि अब हमें ग्रो करना चाहिए इस बिजनेस की, और ब्रांचेस सेटअप करनी चाहिए या फिर और फील्ड को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी, जिससे हम और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी में बना सकें। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक या मनी से डील करके आप मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन अपना लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव आप मार्केट में नहीं कर सकते जब तक कि आप सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर देते। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, विच आर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं या सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए बने हैं, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें बहुत ही जनरल चीजें आती है, जैसे प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने क्वालिटी तो बिल्कुल बेकार कर दी और अपना प्रॉफिट बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या आपकी कंपनी जो है वो मार्केट में टिक जाएगी, सर्वाइव कर लेगी? नो। आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने होंगे कंज्यूमर को, कस्टमर को, तभी आप मार्केट में क्या कर पाएंगे, सर्वाइव। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए बहुत सारे हमारे इसमें दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, फिजिकली चैलेंज भी हैं, पुअर पीपल भी हैं, तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी है। हमें फिजिकली चैलेंज पीपल को भी क्या करना है, वर्क देना है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, आपकी रेपुटेशन पे भी इससे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और जो वीकर सेक्शन है उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दीजिए। यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी चीजों से प्रोडक्शन करें, केमिकल वेस्ट वगैरह ये सब, रिवर्स वगैरह पॉल्यूट ना करें, जिससे कि आपकी कंपनी का नाम खराब ना हो और अच्छी फर्दर ग्रोथ के लिए भी आपके प्रोडक्ट्स यूजफुल रहे। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कंपनी बंद करा दे बिकॉज ऑफ सच बैड इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एजुकेशनल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएं, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करें, कैंप्स लगा करके या फिर डोनेशन कर करके। ओके, सो दीज वर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज पर्सनल, ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड है उनको गुड अच्छी सैलरी देना, उनको रिकॉग्निशन देना, उनका ध्यान रखना, उनको गुड वर्किंग कंडीशंस देना, उनको प्रेशराइज ना करना, तभी वो क्या कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, मतलब जितना वो डिजर्व करते हैं, जितने की जैसा वो काम करते हैं उसके हिसाब से उन्हें सैलरी देना। एक अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना करके रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी क्या होगा, वो लोग फ्रीली अच्छे से काम कर पाएंगे। नहीं तो वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वहां तक आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, उस ऑब्जेक्टिव तक आप नहीं पहुंच पाएंगे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में chaos रहेगा तो। So I hope all the points are clear to you, like organizational objective, social objective and personal objective. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मनी से, ग्रोथ से, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें फर्दर 3 पॉइंट्स आए हैं, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स जिसमें हम सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, मेडिकल कैंप लगवाना इन सब के लिए। इसका एक एग्जांपल निहार शांति आंवला का हेयर ऑयल है। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि इसका हर 1 रुपया जाए शिक्षा की ओर, तो ये कंपनी जो वो क्या कर रही है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव अपना पूरा कर रही है। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज पर्सनल या ह्यूमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए आप बात कर रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अगर आप काम करते हैं, उन्हें चांस देते हैं, आपको दिख रहा है कि जो हमारा एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारी कंपनी को आगे लेकर के जा रहा है, तो उनको भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांसेस देना, उनको गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना, उनको एक कंपनी में एक रिस्पेक्टेड रिकॉग्निशन देना, उनकी बाकी के एम्प्लॉयज उसे जाने, उसको तरक्की देना, प्रमोशन देना, कम्स अंडर
पर्सनल, ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। आई होप सारे पॉइंट्स अब सबको क्लियर है। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन एनी पॉइंट यू कैन कमेंट मी, एंड होप you will like, subscribe and share my channel. I request you to do this because बहुत लेट हो गया है और सीरियसली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं वीडियोस बनाने में, और अच्छा लगता है आप लोगों के लिए काम करने में, आप लोगों के साथ काम करने में और वीडियोस बनाने में, आप तक ये वीडियोस पहुंचाने में। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. Till that time, stay tuned, stay healthy, stay fit.